औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.4 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइज करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को किसकी मदद से? फैक्टर थ्योरम की मदद से। क्वेश्चन नंबर 6 आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 24 है और यहाँ पर एक्स क्यूब है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन। इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। ठीक है, यहाँ पर 24 और यहाँ पर इसका 1 क्या है, 24 हमारे पास कांस्टेंट टाइम है तो हम इसको पी कह देते हैं। एक्स क्यूब का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर, तो हम इसको कह देते हैं क्यू। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो इसका जो पी ऑफ एक्स की फॉर्म बनेगी वो पी बाई क्यू बनेगी, जो कि एक रैशनल है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आप सबको फुल डिटेल में समझाया थे क्वेश्चंस, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके साथ लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ से ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट्स, मतलब कि सब क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आप सबको बताई हैं। अब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कॉन्स्टेंट टाइम दैट इज़ पी इक्वल टू 24। सो पॉसिबल फैक्टर्स आर, इसके पॉसिबल फैक्टर्स कौन से बनेंगे, एक बनेगा प्लस माइनस 1, जिन पर 24 का टेबल हम पढ़ते हैं वो जाएगा। जैसे कि 8 3 से 24 होता है, 3 8 से 24 होता है, 6 5 से 36, 4 से 24 होता है, 4 6 से 24 होता है। ऐसे हम टेबल्स देखेंगे। ठीक है, अब प्लस माइनस 1 है, 24 पे कौन कौन से टेबल जाते हैं, एक तो 1 का जाता है, दूसरा 2 का जाता है, 2 1 से 2, 2 2 से 4 होता है, 3 8 से 24 होता है, 3 के बाद 4 6 से 24 होता है, 5 का टेबल 24 पे नहीं जाता, 5 6 4 से 24 होता है, और 7 का भी नहीं जाता है, 8 3 से 24 होता है, 9 का नहीं जाता, 10 भी नहीं जाता, 11 12 का जाता है, 12 2 से 24 होता है, और 24 का अपना एक टेबल जाता है 24। तो हमारे पास कौन से फैक्टर्स बने, ये जो शुरू में लिखे हुए हैं ये हमारे पास सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ पर लिख लेती हूँ, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है, प्लस माइनस 4 है, प्लस माइनस 6 है, साथ में प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 12 और प्लस माइनस 24। ये हमारे पास फैक्टर्स किसके हैं, 24 जो कि एक कांस्टेंट टाइम थी। अब एंड ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट क्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्यू इक्वल टू 1 है। सो पॉसिबल फैक्टर्स आर प्लस माइनस 1 है तो 1 1 ज़र 1 होता है, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। थस द पी एक्स विल बी फॉर्म पी बाई क्यू की अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। अब पी बाई क्यू है तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 1 सबके साथ नहीं लिखेंगे, नीचे 1 हो तो एक ही बात होती है, तो हम एक ही दफ़ा लिख लेते हैं सबको। प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 12 और प्लस माइनस 24। ये सारे फैक्टर्स निकल आए पी ऑफ एक्स के। अब हम इनको ना फैक्टर्स की मदद से पी ऑफ एक्स में डाल के देखेंगे कि आंसर अगर ज़ीरो आए तो हम कहेंगे ये हमने सॉल्व कर लिया है, फैक्टराइज कर लिया क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब इसको डालना हमने एक्सप्रेशन में कैसे है, इस टाइम में x प्लस 1, x प्लस 3, x माइनस 1, x माइनस 4, इस तरह के फैक्टर्स निकलेंगे। ठीक है, अब इसको हम पुट करते हैं, पी बाई क्यू हो जाएगा। इसको सबसे पहले हम प्लस 1 लेंगे, फिर माइनस 1 लेंगे, प्लस 2 लेंगे, फिर माइनस 2 लेंगे, करते करते 3 ज़ीरोस चाहिए। इन सब की मदद से देखते हैं कितने किस किस में ज़ीरो आते हैं, तो हमारा फैक्टर वो थ्योरम बन जाएगा। 3 ज़ीरो चाहिए हमें, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कैसे हो जाएगा ये, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में करते हैं बिल्कुल ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी करना है। प्लस 1 हो रहा है तो माइनसिंग 1 करेंगे, दैट इज़ प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 माइनस 1, 1 1 से कट हो गया तो माइनस 1 आ गया। अब इसको हम पी ऑफ एक्स में पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन पी ऑफ एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास पी ऑफ माइनस 1 बन जाएगा, माइनस 1 का क्यूब प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 24। क्यूब है, एक ऑड नंबर है, तो हम कहते हैं ये माइनस 1 ही हमारे पास रहेगा, प्लस 5 1 1 ज़र क्या हुआ 1, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 24, माइनस 1 प्लस 5 प्लस 2 माइनस 24। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है जी।
-1 + 5 + 2 -24। क्या आंसर आया? -18 आया। -18 आया P ऑफ -1 का। तो हम कहते हैं डैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ नॉट अ फैक्टर। जब अगर 0 आता है तो हमारे पास ये फैक्टर होता है। फ़िलहाल ये -18 है हमारे पास, कोई रिमाइंडर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? फैक्टर नहीं है। अब x + 1 था, एज द रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर हैंस लिखते हैं और हैंस का क्या हुआ? x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। x + 1 कर लिया। अब हम करते हैं x - 1, पुट x - 1 इक्वल टू 0। -1 हो रहा है, +1 करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू को हम P ऑफ x में पुट करते हैं। P ऑफ 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 का क्यूब + 5 1 का स्क्वायर -2 1 -24 1 + 5 -2 और -24। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 1 + 5 -2 -24। क्या आंसर आया? -20 आया। तो इसका भी आंसर 0 नहीं आया। तो हम कहते हैं एज द रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो x - 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x, इज़ नॉट इक्वल टू 0, हैंस x - 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। अब 1 कर लिया, अब 2 को पुट करते हैं। नाउ पुट x + 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू -2। P ऑफ -2 इक्वल टू क्या था हमारे पास? x का क्यूब था, तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ हम इसको पुट कर देंगे। -2 को 5 था, साथ में -2 का स्क्वायर -2 और -24। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार क्या हुआ? 8 हुआ। -8 + 5 2 2 ज़ार हो जाएगा 4, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 और -24। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं जी। ये हो जाएगा हमारे पास -8 + 5 4 ज़ार 20 + 4 -24। -8 + 20 + 4 और -24। क्या आंसर आया? इक्वल टू -8 आया। डैट इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। P ऑफ क्या था? -2 था। अब हम करते हैं जी, अगला लेते हैं, तो इसका भी आंसर 0 नहीं आया, तो हम यहाँ पर लिखते हैं हैंस x + 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। अब x - 2 को पुट करते हैं। पुट क्या था? पुट x + 2 किया है। अब x - 2 इक्वल टू 0 था, x इक्वल टू 2 आया। P ऑफ 2, अब इस x को हम P ऑफ x में पुट करते हैं, जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में कर रहे हैं, मतलब कि बाकी स्टेप्स जो हमने अभी किए हैं या पिछले क्वेश्चंस हमने जो डिस्कस किए हैं। ये हो जाएगा जी, यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा +5 2 का स्क्वायर और -2 2 -24। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 + 5 2 2 ज़ार 4 -2 2 ज़ार 4 और -24। 8 + 5 4 ज़ार 20 -4 -24। इसका शायद आ जाए। 8 + 20 है, -4 है, -24 है जी। आंसर आ गया 0। दैट इज़ P ऑफ 2 इक्वल टू 0 आया। ये हमारा फैक्टर थ्योरम आ गया है, मतलब कि फैक्टर है x - 2। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं या हाईलाइट कर लेते हैं कि हमारा एक फैक्टर हो गया। बाकी हमने 2 और फाइंड करने हैं। इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी हैंस द रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0, सो x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, हैंस x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ठीक है, एक आ गया। अब हमने 2 पुट कर दिया, अब हम 3 को पुट करते हैं। नाउ पुट x + 3 इक्वल टू 0, डैट इज़ x इक्वल टू -3। P ऑफ -3 इक्वल टू -3 का क्यूब +5 -3 का स्क्वायर
-2 -3 और -24। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 -27 क्योंकि ऊपर एक ऑड नंबर था, +5 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 और -24। -27 + 9 5 ज़ा 45 और +6 और -24। क्या आंसर आता है इसका? -27 था, +45 था, +6 था, -24 था। आंसर क्या आया? इक्वल टू 0 है, डैट इज़ P ऑफ -3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x + 3 भी क्या आया है? 0 आया है। ठीक है, 2 हो गए। अब इसकी स्टेटमेंट वही हो जाएगी जो हमने बाकियों में लिखी, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हैंस x + 3 इज़ आ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। अगर एक फैक्टर आ गया x + 3 तो x - 3 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। फिर भी हम पुट करके देख लेते हैं, क्या पता हो जाए। नाउ पुट x - 3 इक्वल टू 0, डैट इज़ x इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 3 इसको P ऑफ 3 में पुट करते हैं, मतलब कि P ऑफ x में पुट करते हैं। ठीक है, P ऑफ 3 आ जाएगा इक्वल टू 3 का क्यूब +5 3 का स्क्वायर -2 3 -24। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 +5 3 3 ज़ा 9 -3 2 ज़ा 6 और -24। 27 + 9 5 ज़ा 45 -6 -24। क्या आया? दोबारा से हम देख लेते हैं जी। 27 था, +45 था, -6 था और -24 था, इक्वल टू 42 आया। डैट इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। किसका है? P ऑफ 3 का है। इसकी भी वही स्टेटमेंट हो जाएगी, हैंस x + 3 इज़ नॉट अ फैक्टर। क्या है? x - 3, x - 3 इज़ नॉट अ फैक्टर। यहाँ पर लिख लेती हूँ नॉट अ फैक्टर। ठीक है, अब अगला है नाउ पुट। 3 भी हमने पुट कर लिया, 1 भी पुट कर लिया था, 2 भी पुट कर लिया, 3 भी पुट कर लिया। अब हम 4 पुट करते हैं। नाउ पुट x + 4 इक्वल टू 0, डैट इज़ x इक्वल टू -4 आ जाएगा। अब P ऑफ -4 हो जाएगा और यहाँ पर साथ में क्या था? 1 था। -4 का क्यूब +5 -4 का स्क्वायर, साथ में था -2 -4 और -24। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 -64 +5 4 4 ज़ा क्या हुआ? 16 हुआ, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 और -24 -64 + 16 5 ज़ार 16 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास क्या होता है? 80 होता है, +8 और -24। शायद इसका आ ही जाए। -64 है, साथ में 80 है और 8 है, -24। क्या आया जी? इक्वल टू 0 आ गया। P ऑफ -4 भी हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। तो इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी? थस द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ P ऑफ x विल भी, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ फैक्टराइज फॉर्म। पहले क्या है? x - 2 है, साथ में इसके क्या है? हमारे पास x + 3 है और x + 4 है। इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। x + 3 है और साथ में x + 4 है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज नंबर 5.4 आज हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हमें एक एक्सप्रेशन गिवन था, उसको हमने फैक्टराइज करना था। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स गिवन थे, बाईफैक्टर थ्योरम करना था। मतलब कि फैक्टर क्या होता है? जिसका आंसर इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास फैक्टर है। सबसे पहले सपोज किया लेट P ऑफ x इक्वल टू दिस वन। फिर हमने बताया कि पॉसिबल फैक्टर्स किसके हैं, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, लीडिंग कोफिशिएंट x क्यूब का कौन सा है, वो सारा हमने डिस्कस किया। तो p/q फॉर्म बनी। इसके फिर हमने ये सारे फैक्टर्स लिखे और इन सब को हमने P ऑफ x में पुट करके देखा। आंसर अगर 0 आया तो हम कहेंगे कि ये फैक्टर है, और अगर ना आया तो इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ये सारा प्रोसीजर किया, हमारे पास 3 आंसर्स आए 0। x - 2 आया, x + 3 आया और साथ में x + 4 आया। ये देख सकते हैं आप लोग, x + 4 आया। तो हमने क्या स्टेटमेंट लिखी? थस द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ P ऑफ x विल बी x - 2 x + 3 और x + 4। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको को समझ आ गया होगा। आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, बिल्कुल वैसे ही सेम है जैसे हमने 1 to 5 डिस्कस किए थे। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर, क्योंकि हमें
कोफिशेंट्स नहीं गिवन थे और इस टाइम हमें कोफिशेंट गिवन है। लीडिंग कोफिशेंट किसका है? x³ का। अब हम इसको भी देखते हैं कि इसको कैसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।